हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हेलो। जी बच्चे आवाज आ गई? यस सर। यस सर। तो नेक्स्ट टॉपिक है, कल हमने एरे के बारे में किया था ना। तो पहले एरे मतलब कल हमने जो एरे बनाया था उसकी सभी वैल्यू को डिस्प्ले किया था, ठीक है ना। जो आप एरे बनाते हो ना उसको बोलते हैं हम एरे एलिमेंट्स, यानी कि उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि उसमें कितनी वैल्यू है। अब उनको आपने एक्सेस करना है। एक तो होता है कि हमने सभी को डायरेक्ट एक्सेस कर दिया, एक हम चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स को एक्सेस किया जाए, तो उसके अलग अलग मेथड है कि हाउ वी कैन एक्सेस द एरे एलिमेंट्स, डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ एलिमेंट, है ना, किस टाइप का वो है, तो उसका अलग मेथड होता है। क्योंकि कल हमने जब किया था इंडेक्स वाला, न्यूमेरिक वाला या स्ट्रिंग वैल्यू वाला, तो उसी हिसाब से उसको आप एक्सेस करते हो, ठीक है। तो हम करते हैं पहले कि अगर आपका न्यूमेरिक एरे है तो उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे, उसके एलिमेंट्स को। मान लेते हैं अपने पास एक एरे नाम का एरे है, ठीक है। उसकी वैल्यू है एक डाल दी जैसे, बाकी हमने 5 लिख लिया, ऐसे हम अलग अलग लिख लिया, ठीक है। अब मैं इसकी वैल्यू प्रिंट कैसे कराऊंगा, हेल्प ऑफ इको। एक ही मेथड होता है वैल्यू प्रिंट कराने का, वो है इको, ठीक है ना। इको तो लिखना ही लिखना है। अब है कि आपने ये क्या है, एलिमेंट्स है हमारे 1 2, है ना। लेकिन जब हम इसको एक्सेस करते हैं तो इसकी इंडेक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है ना। तो इंडेक्स वैल्यू क्या होगी इसकी, पहले वाले की 0, ठीक है ना। तो हमने इसका नाम यूज किया पहले तो एरे नेम। अब हमने इसकी इंडेक्स वैल्यू पास करनी है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पास कर दिया 0। तो कौन सा प्रिंट होएगा, एलिमेंट। अगर मैं यहाँ 1 पास कर देता हूँ तो 1 हो जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, मेथड है कि हाउ वी कैन एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, ठीक है ना। ये है इंडेक्स बेस्ड एरे, ठीक है ना। अब हमने कल एक एरे और किया था, उसको बोलते हैं एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव में जैसे इसमें इंडेक्स वैल्यू बाय डिफॉल्ट होती है, एसोसिएटिव में हम कोई अपनी तरफ से उसको वैल्यू देते हैं, ठीक है ना। इंडेक्स एरे और एसोसिएटिव एरे में क्या डिफरेंस है, इंडेक्स बेस्ड एरे अपने आप ही एक वैल्यू कंसीडर करता है, वो 0 से स्टार्ट होती है, बेस वैल्यू कर सकते हो आप उसको। और एसोसिएटिव एरे में एक यूजर डिफाइंड वैल्यू, ठीक है ना, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसको क्या देंगे। तो जो आप वैल्यू उसको असाइन करो उसी के बेस पर उसकी वैल्यू प्रिंट करो, ठीक है ना। मान लेते हैं उसका भी एक एग्जांपल, ऐसे ले लेते हैं इसको, फर्स्ट अंडरस्कोर है, ठीक है। अब मैंने पहला एलिमेंट डालना है यहाँ पर, मैं इसको क्या दूंगा, एक नेम दूंगा, जैसे कि 1 दे दिया। अब मैंने इसके यहाँ वैल्यू डाल दी, वो क्या है, एलिमेंट। फिर मैंने यहाँ की 2 दे दिया, फिर इसकी वैल्यू डाल दी मैंने यहाँ सेकंड एलिमेंट।
मैं इसको बंद करता हूं। यानी कि मैंने एक एरे डिक्लेयर किया फर्स्ट अंडरस्कोर एरे, ठीक है ना, उसमें मैंने 2 एलिमेंट स्टोर किए हैं, एक किससे एसोसिएटिव है की1 से, एक किससे एसोसिएटेड है की2 से। यानी कि जब मैं इनकी वैल्यू प्रिंट कराऊंगा तो की1 और की2 का यूज करूंगा, ठीक है ना। वहां पर जैसे आपने ये लिखा हुआ ना 1, यहाँ पर हम 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम अगर पहले एलिमेंट की वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो क्या लिखेंगे, इक्वल फर्स्ट अंडरस्कोर एरे, ठीक है ना। ये लिख दिया, दूसरे की कराऊंगा तो की 2 लिख दूंगा। ये क्या है, एक मेथड है एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने का, कि आप मैन्युअली उनको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। बच्चे डिफरेंस समझ में आया? Yes, sir. गीता सर थोड़ा बहुत आया मेरे नहीं। दोबारा बताऊं? बता दो सर। देखो कल हमने शायद, कल आपने लेक्चर पता नहीं लगाया नहीं बताया पहले, कल वाला भी छोड़ो, आज से पापा करते हैं तो भी एक ही बात है, ठीक है ना। कल वाले की वैल्यू लेके नाम लेके कंफ्यूज नहीं होना। आपके पास एक एरे है, एक इंडेक्स बेस एरे होता है, एक एसोसिएटिव बेस एरे होता है। जो आपने इंडेक्स बेस एरे बनाया है, ठीक है ना, देखो इसमें क्या है, आपने कोई इसका नेम असाइन नहीं किया, उसमें डायरेक्ट जो आपने वैल्यू स्टोर करनी है एरे, एरे नेम में एरे 1 लिख दो, चाहे कुछ नहीं दे, ठीक है ना। एरे कीवर्ड जरूर यूज करना है, यहाँ पर भी कीवर्ड है एरे और यहाँ पर भी। यानी कि जब आपने PHP में एक एरे डिक्लेयर करना है तो यू हैव टू यूज एरे कीवर्ड, उसके बिना आप एरे डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब उसमें आपने एलिमेंट स्टोर कर दिए, मैंने 2 लिखा है, आप ज्यादा लिख दो ऐसे करके, कितने भी लिख दो, ठीक है ना। अब बात आती है कि जब आपने इनकी वैल्यू प्रिंट करानी है तो इंडेक्स वैल्यू यूज की जाती है। एरे जो इंडेक्स बेस्ड है ना, उसका नाम से ही पता चल रहता है कि उसकी वैल्यू इंडेक्स है, ठीक है ना। जैसे आपकी बुक में इंडेक्स लिखा होता है तो उसका मतलब ये है ना कि जहाँ पर जो उसका पेज नंबर लिखा है जिस वर्ड के सामने, उसके अकॉर्डिंग उस पेज पे है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये इसकी इंडेक्स वैल्यू है। मान लो आपने 8 को प्रिंट कराना है तो ये 0 से स्टार्ट होता है, पहले वाला 0 1 2, तो मुझे 8 प्रिंट कराना है तो मुझे उसका इंडेक्स पास करना पड़ेगा, वो क्या है 2 है, ठीक है ना। अब ये 1 2 हमने नहीं दिए, वो बाय डिफॉल्ट में उठा लेता है, पहले को 0 वैल्यू देता है, अगले को 1, अगले को 2 3 4 ऐसे करके। अब क्या है कि जब आपका एसोसिएटिव एरे है, एसोसिएटिव में आपने खुद एक नेम देना होता है हर एक एलिमेंट को। जैसे पहले को की1 दे दिया, दूसरे को की2 दे दिया। की1 की2 को जरूरी नहीं है, आपने k1 लिख दिया तो भी ठीक है, यहाँ आपने k2 लिख दिया तो भी ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जब आप उसकी वैल्यू प्रिंट कराओगे तो आपने वो सेम नेम यूज करना है। ये एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव का मतलब है कि आपने एक वैल्यू किससे एसोसिएट कर दी है, एलिमेंट्स के साथ, तो हर एक की जो वैल्यू होएगी, जो नेम वगैरह आप यूज करोगे k1 k2 जो भी आप यूज करोगे वो डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि उसी का यूज करोगे। अगर आपने सारी जगह k1 लिख दिया तो जब इस पर प्रोसेसिंग हो जाए होएगी तो आपका जो सर्वर होएगा जब इसको एक्सेस करेगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है ना। भाई सभी की k1 है तो किसकी वैल्यू प्रिंट कराए, है ना। तो यूनिक होती है ना, जैसे आपका रोल नंबर यूनिक है क्लास में, अगर सभी को सेम रोल नंबर दे दिया जाए तो हमें क्या पता चलेगा कौन सा बच्चा है, ठीक है ना। क्योंकि नाम तो चलो सेम हो सकता है बट यूनिकनेस रखने के लिए कुछ ना कुछ प्रोवाइड किया जाता है ना, क्लास में क्लास रोल नंबर दे दिया जाता है, यूनिवर्सिटी में एग्जाम होते हैं यूनिवर्सिटी रोल नंबर दिया जाता है। तो दोनों में डिफरेंस है कि आपने एसोसिएटिव की कैसे प्रिंट करानी है वैल्यू और इंडेक्स की कैसे करानी है। अब ये तो आप मैनुअली काम कर रहे हो कि एक की वैल्यू उठाते हो तो उसकी वैल्यू प्रिंट कराओगे। 10 है तो आपको 10 को ही बार बार लिखना पड़ेगा, 20 एलिमेंट है तो 20 बार आपको ये लिखना पड़ेगा इक्वल वाला।
अब आप इस पर लूपिंग भी कर सकते हो। लूपिंग मतलब कि आपने एक बार लूप बना दिया, कंडीशन अगर ट्रू है तो आपकी वैल्यू प्रिंट होती रहेगी बार बार, ठीक है ना। इसको बोलते हैं लूपिंग एरे, कि हमने एक लूप लगा दिया है कि जिसमें वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए वो जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई होती रहेगी वो एलिमेंट्स को एक्सेस करता रहेगा और प्रिंट करता रहेगा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे क्लास नाम का एक एरे है हमारे पास। ठीक है ना? अब इसको अगर आप पहले जो अभी ऊपर वाले मेथड है तो आपको हर एक को बार बार लिखना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि कुछ ऐसी कंडीशन लग जाए कि हमको लिखना ही पड़े। एरे के एलिमेंट 2 है, 4 है, 20 है, वो अपने आप प्रिंट होते थे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं कि एरे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तभी हमें कंडीशन लगाएंगे ना। अगर 20 एरे है तो हमें 20 के अकॉर्डिंग कंडीशन लगानी पड़ेगी, 40 है तो 40 के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि हमको काउंट करके देखना पड़ेगा, उसको हम स्टोर कर देंगे एरे की लेंथ को। मान लो यहाँ अपने निकाल लिया एरे लेंथ। काउंट एक फंक्शन है जो आपके एरे की एलिमेंट्स को बताता है। यहाँ पर काउंट ने क्या काम किया, जो कार्स नाम का एरे है उसके एलिमेंट्स काउंट करके कहाँ स्टोर कर देगा, एरे लेंथ में, ठीक है ना। एरे लेंथ एक वेरिएबल नेम दिया गया, आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एरे लेंथ मैंने इसलिए लिख दिया ताकि मतलब कि पता चल जाए कि एरे की लेंथ कितनी है, यानी कि एरे लेंथ का मतलब है कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है ना। अब हमने इस पर कंडीशन लगानी है स्टार्टिंग से, तो उसके लिए क्या है, फोर मेथड यूज कर सकते हैं। पहली बात तो फोर $x क्यों यूज किया कि x यहाँ एक वेरिएबल है, और PHP में हमें वेरिएबल के साथ हमेशा ये कंडीशन है कि डॉलर साइन यूज करना पड़ता है। हमने 0 से स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद $x लेस देन इक्वल डॉलर एरे लेंथ से, देखो ये क्या काम कर रहा है। फोर लूप क्या होता है, फोर में हम ना 3 कंडीशन लगाते हैं। पहली कंडीशन होती है इनिशियलाइज करना, कि हमने एक वैल्यू को स्टार्ट किया है कहाँ से, 0 से, और वो कब तक चले, जब तक कि ये इससे छोटा हो, ठीक है ना। आगे आप देखो, देखो ये कैसे काम करता है। पहले ये चला 0 है, कंडीशन यहाँ चेक की, तो कंडीशन चेक होने के बाद ये आपका यहाँ आ जाता है, इस के अंदर आ जाता है, ब्रैकेट के अंदर, और क्या काम करता है, उस वैल्यू को प्रिंट करा देता है जो इसके अंदर आएगी। इको स्टार, इसकी वैल्यू प्रिंट करानी है हमें, इसमें इस देखो कैसे काम किया इसने। सबसे पहले इसने $x के हिसाब से चला, यहाँ x 0 आ गया, तो 0 पे कौन सा एलिमेंट है, प्रिंट हो गया। फिर ये कहाँ जाता है दोबारा, इस वाले लूप, इस वाली यहाँ पे। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, पहले कितनी थी, 0, ठीक है। अब कितनी होगी, 1, तो 1 पे गया, कितना हो गया ये, ठीक है। अब कितने पे गया ये, 2 पे, मतलब यहाँ आया, वैल्यू प्रिंट कर रही मारुति। अब फिर वापिस यहाँ गया, देखो इसमें 3 वो है कंडीशन। पहले
एक बार ये चलता है बस, फिर उसके बाद चलता है ये कंडीशन चेक होती है तो आपका लूप के अंदर चला जाता है। ये चला, ये 3 से छोटा है ना, यहाँ कितना आ गया 1 2 3 आ गया ना, काउंट तो ऐसे होएगा ना, तो यहाँ आ गया। फिर ये वापस गया, कंडीशन कंपेयर की और उसकी एक वैल्यू बढ़ा दी, वो क्या होगी 2 होगी, यानी 0 था 1 होगी है ना। फिर चेक किया तो ये प्रिंट बढ़ा दिया, अब कितनी होगी, फिर यहाँ आया कंडीशन चेक की ट्रू है तो उसकी वैल्यू बढ़ा दी, तो क्या हो गया 3 हो गया, सॉरी 2 हो गया, 0 1 2 है ना वो, तो उसके हिसाब से 0 था फिर 1 फिर 2। अभी 2 पे क्या है टोयोटा, यहाँ है। अब यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे, अब 3 लेस देन 3 नहीं हो सकता जब इसमें दोबारा इंक्रीमेंट लगा, ठीक है ना, क्योंकि जो काउंट करके एरे बना है वो 3 बना है। अब 3 लेस देन 3 नहीं हो सकता ना, कंडीशन फेल होगी तो ये इसके लूप से बाहर आ गया। तो जितने भी आपकी ईफो की कमांड्स थी वो प्रिंट होके आपको आउटपुट मिल जाएगा। समझ में आया कुछ? हेलो, यस सर। समझ में आया या रिपीट करूं? आ गया। इन आपको आ अगर, गया। यानी कि कंडीशन चेक करनी है, बस कंडीशन क्या लगानी है भाई, ये हमेशा 0 से स्टार्ट करना है, एक इसमें इंक्रीमेंट होता है, एक कंडीशन चेक करता है। जहां ये कंडीशन फेल हो जाएगी आपका लूप बाहर आ जाएगा और इसकी वैल्यू जो भी होगी, जितनी भी इको की कमांड होगी वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अब ये था इंडेक्स बेस है ना, तो हम इसमें एसोसिएटिव भी लगा सकते हैं। एसोसिएटिव को लिखने का थोड़ा सा अलग मेथड है। मान लेते हैं हमने एक एरे बनाया एज नाम का, ठीक है ना, उसमें हमने क्या 3% को डाल दिया, एक की एज है, एक की 30 है, बी की 33 है, सी की 25 है, ठीक है ना। अब हमने इनकी वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो एक तो मेथड था कि आप ई को लिखो डॉलर एज और ब्रैकेट में एसोसिएटिव का नाम लिख दो, ए लिख दो, बी लिख दो, सी लिख दो, जो भी आप लिखोगे तो उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। एक है कि हम सारे की वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं, तो जब आप, क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू है एक तरह से, जहाँ पर स्ट्रिंग की बात आती है तो ये याद रखना कि हम वहाँ पर फोर लूप नहीं लगाते, फोर ईच लूप लगाते हैं, ठीक है ना। अब फोर ईच लूप में क्या करेंगे, सबसे पहले हम एरे का नेम पास करेंगे, वो क्या है एज, और उसकी वैल्यू को कहाँ स्टोर कर लेते हैं, थर्ड वेरिएबल में, मान लो $x। ठीक है, हमने क्या किया, हर एक एलिमेंट्स की जो एरे पास किया है, जैसे यहाँ पर एज पास किया है, उसकी वैल्यू को हम एक्सेस करेंगे और एज मतलब कि $x की फॉर्म में, ठीक है ना, इजिकल टू $x डॉट वैल्यू, ठीक है ना। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यानी कि पहले भी हमने फॉर ईच वाला यूज किया था, वहां एज की वर्ड यूज होता है, और किसी
थर्ड वैल्यू मतलब कि थर्ड उसमें हम उसको स्टोर कराते रहते हैं। ठीक है, अब देखो इको ई, ठीक है ना, किसमें वैल्यू स्टोर कराई है हमने, डॉलर एक्स में। ठीक है, कॉमा वैल्यू इक्वल टू अब हमने ना यहाँ पर 2 बार यूज किया, एक डॉलर एक्स, एक डॉलर एक्स अंडरस्कोर वैल्यू। देखो डॉलर एक्स में आएगा आपका ये वाला जो की होती है, जैसे आपने वहाँ K1 K2 लिखा था। ठीक है ना, तो आउटपुट कैसे आ जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ई इक्वल टू ई। ठीक है ना, फिर वैल्यू आएगी, इसीलिए ऊपर 2 बार यूज किया गया है क्या, एक डॉलर एक्स और एक उसकी वैल्यू, यानी कि जो एज नाम का एरे है उसकी जो की है वो आएगी एज डॉलर एक्स। ठीक है ना, और उसमें जो वैल्यू है ये उसका नेम है। ठीक है ना, क्योंकि ये एसोसिएटिव एरे है तो रूल तो भी फॉलो होगा ना कि आपने उसको एक वैल्यू असाइन करनी है। वो असाइन अब हम डायनेमिक कर रहे हैं, पहले हमने हर एक की वैल्यू लिखी थी ऊपर वाले इसमें। ठीक है ना, K2 K3 ये करके, अब हमने क्या किया उसको कहीं स्टोर कर लिया और उसकी पे लूप लगा दिया, तो अपने आप ही चलता रहेगा। अभी कहाँ से डॉलर एक्स में पहले ए डालेगा, उसकी वैल्यू डाल देगा डॉलर एक्स अंडरस्कोर वैल्यू में, मतलब जो यहाँ पर ये जो लिखा है ना, ये तो एक प्रिंट लेने के लिए है, लगाने के लिए। इसका मतलब होता है कि जो आपने लिख दिया ना वो एच इट इज आ जाएगा, जैसे की इजिकल टू ए आ गया, वैल्यू टू 35 है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो भी ये काम करेगा, अगर हम ये नहीं लिखते ये चीज तो भी ये काम करेगा। ये फिर काम कैसे करेगा, फिर आउटपुट कैसे आएगा, वैल्यू भी हटा देगा। अब A35 अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि ए क्या है 35 क्या है, तो उसको बताने के लिए हम यहाँ पर ये एज ए मैसेज लिख देते हैं। आप यहाँ पर कुछ और भी लिख सकते हो ताकि हर पर्सन को पता चल जाए कि आपने लिखा गया। ठीक है ना, तो जब आप एसोसिएटिव एरे को डिस्प्ले कराएंगे उसके एलिमेंट्स को, तो यू हैव टू यूज फॉर ईच मेथड, फॉर ईच लूप, और सिंपल इंडेक्स वाले पर आपने सिर्फ फॉर लूप का यूज करना। आगे जो आपने हम एरे के फंक्शन होते हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं, दो चार वो तो हमने यूज कर लिया है ना। कौन सा यूज किया हमने, ये यूज कर लिया, जैसे यहाँ पर यूज किया, यानी कि जब आपको एरे डिक्लेयर करना है तो एरे फंक्शन का यूज करना पड़ता है, एरे की वर्ड का। ठीक है ना, काउंट का कर लिया हमने ऊपर, तो काउंट भी इसका एक फंक्शन है। पूछ लेते हैं कई बार छोटे क्वेश्चन में। ठीक है ना, करंट का भी पूछ लेता है, करंट का मतलब है कि करंट में एरे कौन सा है एलिमेंट। ठीक है ना, जैसे करंट आप यहाँ पास कर दोगे एरे का नाम, तो करंट में जो नेम होएगा वो आ जाएगा। ठीक है, रीसेट कर सकते हो, एंड तक एक्सेस करना है आपने तो एंड यूज कर सकते हो। ठीक है ना, तो इसके इनबिल्ट है फंक्शन, थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हाँ जी बच्चों पूछ रहे हैं कुछ। नो
प्रैक्टिकल बना लिया, ये बनाना शुरू किया, कुछ किया? नहीं सर, अभी नहीं बनाई। दोबारा बोलो, आवाज नहीं आई। हाँ जी गीता। भूपेंद्र, आपने बनाई कोई प्रैक्टिकल? हेलो। हेलो। हाँ जी बच्चे बोलो। हेलो। हाँ जी बोलो। नहीं सर हले नहीं सर हले नहीं बनाई जी। तो 15 के बाद तो प्रैक्टिकल ही है यार। 15 की? तो 15 जून के बाद प्रैक्टिकल हो जाने आपके। सर हले बनाई नहीं जी। बना लो यार, एक एक कहीं नेटवर्क से उठा के जैसे कैसे भी करते हैं, बना लो इनको। हाँ ईना, आपने बनाया कुछ प्रैक्टिकल में? नहीं सर, अभी नहीं बनाया। अब बनाओगे, फिर पेपर तो आ गए, पहले भी मैं इसलिए कहता था आपकी बात। ये तो मैं दे दूंगा पीएचपी वाले को, तो थोड़ा इसके भी दे दूंगा जावास्क्रिप्ट के, तो पहले भी एचटीएमएल वगैरह के तो बना लो। गीता, आपने बनाया कुछ? नो सर। बना लो यार, तो बनाओगे अभी तो। फिर 15 के बाद पेपर है, मतलब प्रैक्टिकल हो जाने आपके 20 के राउंड। प्रोजेक्ट भी नहीं बनाया हुआ आप लोगों ने कभी? सर जो प्रोजेक्ट वर्क बनाना है, मैनेजमेंट वाला, साइट वाला डिजाइन करनी है जो। हाँ हाँ। सर वो मैंने शुरू कर दिया, वो कंप्लीट होने वाला है मेरा। अच्छा अच्छा, ओके। 100 मार्क्स का है उसका। उसकी तो आपको हार्ड कॉपी भी देनी जरूरी होती है, प्रैक्टिकल की तो चल जाएगी। ओके सर। अब उसको प्रिंट करवाना होता है, वहाँ से ले लेना कि कोई कॉपी कैसे कैसे करवाया है पिछले बैच ने, एक बार देख लेना। और इसकी पीडीएफ बना के रखना, जरूरत पड़ेगी तो प्रिंट निकाल के दे देना, वरना सॉफ्ट कॉपी से चल जाएगा, मतलब बाद में देखेंगे अगर जरूरत पड़ेगी। पीडीएफ होएगा तो प्रिंट तो कभी भी ले लो ना। बना लो, प्रोजेक्ट तो बहुत जरूरी है, 100 नंबर के है बच्चे। ओके। ठीक है।